नमो हरियंताय नमो सत्ताय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान एव मंगलम गौतमो वै मंगलम कुंड जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। कल का जो प्रश्न है वही लेते हैं, आधार है श्री ज्ञान गोष्ठी प्रमुखकारी पूज्य गुरुदेव को पूछे गए आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर। विषय है वेद विज्ञान और प्रश्न नंबर है 180। प्रश्न ऐसा है कि वर्तमान में अवस्था में राग सहित है, फिर राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो सकती है? जब तक हमारी अवस्था में राग विद्यमान है तब तक राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो? पहले राग छूट जाए तब राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो। इसमें कहते हैं गुरुदेव कि राग तले तो श्रद्धा करे, अर्थात पर्याय शोधे तो द्रव्य को माने, ऐसी मान्यता वाले जीव पर्याय दृष्टि है, पर्याय मूल है। उनको स्वभाव दृष्टि नहीं है और वे मोक्ष मार्ग के क्रम को जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सम्यक श्रद्धा से पहले सम्यक चारित्र करना चाहते हैं, और जो ऐसा आग्रह रखते हैं ऐसा ही हो तो सम्यक दृष्टि हो, तो नहीं। तो रात्रि भोजन न करे या ऐसे कोई भी योगासन करे, उसके बिना पानी न पिए, ये सब आगे भूमिका में आएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? मोक्ष मेल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दशा। चारित्र नहीं, सम्यक दंसन मूलोदम। मूल क्या है? दंसन। फिर इसमें स्थिरता बढ़ेगी, फिर चारित्र खलु दम। ऐसे क्रम से होता है। पहले अभिप्राय छूटता है और बाद में अवस्था में से भी राग जाता है। पहले राग नहीं छूटता। अगर राग द्वेष बिल्कुल न हो तो फिर धर्म करने की क्या जरूरत? वही धर्म हो गया। धर्म किसको जरूरत है? जिसमें बहुत राग द्वेष के भाव है, उसको वितराग बनना है, उसको सुखी बनना है, उसको धर्म करना है। नहीं भाई पहले तुम राग द्वेष छोड़ दो, पहले बाद में आओ धर्म करने को, तो उसको आत्मज्ञानी हो गया। उसको जरूरत क्या है? जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको ये कहने की क्या जरूरत है कि भैया तुम आत्मज्ञान करो, वितराग मार्ग को अपनाओ, क्योंकि उसने पहले से ही अपना लिया है। नहीं, यहाँ तो जो रागी द्वेषी सप्त व्यसन से लिप्त है या जिनको सुखी होने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे सभी अज्ञानी पापी जीवों के लिए ये मार्ग है, कि कोई ज्ञानियों के लिए मार्ग नहीं है। ज्ञानी तो चल ही रहे हैं इस मार्ग पे, तो उनसे घबराना नहीं है, दोष से घबराना नहीं। जो हमने गलती की है स्वीकार है, लेकिन कैसे मिटाना? तो ये उपदेश किसको लागू पड़ता है? ये अज्ञानियों को लागू पड़ता है, जिनको मालूम नहीं है शांति क्या चीज़ है। तो इसको ऐसा बोलो कि नहीं पहले राग द्वेष छोड़ के बाद में आना। बाद में क्या जरूरत है? बीमारी मिट गई, बाद में क्या जरूरत है? बीमारी है तब डॉक्टर के पास जाना, नहीं तुम पहले सर्दी जुकाम कम हो जाने के बाद दवा लेने आना। ऐसा क्या बात है? ये तो उल्टी बात हो गई। तो जो मूल को पहले निकालना पड़ता है इसके अंदर, और फिर आचरण में सुधारा होता है। नहीं पहले राग द्वेष छोड़ो और बाद में आत्मा का दर्शन होगा,
ये तो गलत उपाय है। तो ये बात इधर कहते हैं कि राग तले तो श्रद्धा करें। अभी कैसे करें भाई? ज्ञान में शक्ति है। अगर तुम सच्ची विधि जानते हो तो राग द्वेष के भाव होने पर भी तुम परमात्मा को जान सकते हो। राग द्वेष को देख कर कि तुम ऐसा मत समझो, निराश मत हो जाओ, अपने को इतना पामर मत गिनो कि मुझे अभी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, मुझे परमात्मा दर्शन नहीं देंगे, ऐसा मत समझो। तुमको जरूर परमात्मा दर्शन देंगे अगर तुम सच्ची भावना से, शांति की सच्ची भावना से, सद्गुरु बतावे इस तरीके से तुम देखने की कोशिश करोगे, नज़र पलटाओगे, तो तुझे राग द्वेष नहीं दिखेंगे। तुझे क्या दिखेगा? परमात्मा दिखेगा। जहाँ पर राग द्वेष है किसी गुफा में, वहीं तेरा चिदानंद भगवान आत्मा बैठा है। 3 गुफा है। एक तो ये नौकर्म की गुफा शरीर, इसके अंदर दूसरी गुफा है द्रव्य कर्म का, और तीसरी गुफा है वो भाव। तेरा कहाँ है चिदानंद राजा, चेतन राजा कहाँ विराजमान है? तो अनुभव प्रकाश के अंदर पंडित दीपचंद जी कहते हैं कि तेरा राजा तो तीसरी गुफा में है। ये राग दोष द्वेष की जो डोरी है ना, उसको देख करके वापिस मत पलट जाना। वो डोरी कौन चला रहा है? राग द्वेष के भाव की डोरी कौन चला रहा है? बस वो राग द्वेष के पीछे ही, पर्दे के पीछे ही तेरा भगवान आत्मा है। इसलिए तुम यहाँ से वापिस मत जाना। शरीर से बाहर तो देखना ही नहीं, यहाँ से पीछे बाहर नहीं जाना है। क्या देखा मैं किधर भी नहीं है, तो वापिस जा रहा था। श्री गुरु ने पूछा ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कि नहीं, मैंने आत्मा को ढूंढा मेरे भगवान को इधर, लेकिन वो तो है ही नहीं इधर, तो मैं अब मंदिर में जा रहा हूँ। कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। ये जो पहली गुफा है, इसके अंदर एक दूसरी गुफा है, इसके अंदर एक तीसरी गुफा है। यहाँ से बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं, अंदर ही जाना है। क्या? और अंदर देखोगे तो जहाँ राग द्वेष की जो गुफा है, वही चैतन्य गुफा है। राग द्वेष की दूरी के पीछे देखोगे तो भगवान आत्मा। तो राग द्वेष टल जाएंगे, बाद में देखूंगा, ऐसी बात नहीं। दृष्टि बदलना है, राग से हटा करके ज्ञान पे ले जाना है। सोगाणी जी आए रोते रोते गुरुदेव के पास। क्यों रो रहे थे उन्होंने? अरे मेरे को कैसे शांति मिलेगी, इतने शास्त्र पढ़े, इतना उपवास किया, इतनी पूजा की, इतना भक्ति किया, अभी तक कुछ मिलता नहीं है, और मुझे कैसे फिर मिलेगा, सम्य दर्शन कैसे होगा? ऐसा रोते 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 वो तड़प रहे थे। तो आत्मधर्म मिला, उसमें हर पन्ने पे लिखा था 6 आवश्यक नहीं, 1 आवश्यक। तो चौंक गए, बात सच्ची लगती है, मैंने सब किया है फिर भी शांति नहीं मिली। भगवान का दर्शन किया, पूजा किया, गुरु की उपासना की, शास्त्रों का अध्ययन भी किया, यथाशक्ति उपवास आदि भी, तपस्या भी की, यथाशक्ति दान भी, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। और यहाँ कहते हैं कि 6 आवश्यक नहीं, 1 आवश्यक है। तो ये कहने वाले जरूर अनुभवी महात्मा, उनको शांति का रास्ता मालूम हो। तो पहले तो वहीं आत्म धर्म को बाजोट के ऊपर रख करके उनका अर्घ चढ़ाते थे कि कहने वाले में कोई ताकत है, ऐसा कर। और फिर उनको मिलने की भावना हुई, और कब जाऊं करके घर में ही बोल रहे कि जाना है जाना है जाना है करके। और एक दिन तो बिना पूछे, जब दर्द बढ़ गया, जब तो बिना पूछे, जैसे बाड़गांव जाते हैं ऑर्डर लेने के लिए ट्रैवलिंग, ऐसे बैग उठाई और चल गए। छोटा सा गांव उस टाइम में, सोनगढ़ का कोई इतना वो टाइम में प्रचार नहीं था। छोटे से गांव में आ गए, पहला प्रवचन सुनो, ऊपर में 3 से 4 वाला, सभी ने सुना, 400-500 आदमियों ने सुना, लेकिन उनको एक ही मंत्र बस होगा, ज्ञान जुदा। और जिस राग को देख करके मैं हैरान होता था कि मैं पापी, मैं ऐसा, मैं वैसा, दुखी हो जाता था कि कैसे मिटाऊं। और राग को मिटाने की अशांति हो गई थी। क्या? राग से ज़्यादा अशांति किसकी हुई? राग को कैसे मिटाऊं, राग को कैसे मिटाऊं, और दिमाग खराब हो गया। राग को मिटा नहीं सकते, अवस्था को पलटा नहीं सकते, अवस्था में से एकत्व हटा सकते हो। अवस्था तो होगी ही होगी, एक समय भी आगे पीछे कर नहीं सकते।
लेकिन कौन बतावे? लेकिन वो ज्ञानी के पास गए, गुरु के पास बोल दिया ज्ञान जुदा और राग जुदा, देख तो सही। उन्होंने क्या बोला? सुनने को बोला, विचार करने को बोला कि देखने को बोला? गए। तुम भगवान आत्मा हो, तुम देख, राग है लेकिन तुम राग नहीं हो, तेरा ज्ञान उससे भिन्न है। राग जुदा और जुदा करके अमिति में बैठ गए, किसी से बात नहीं, चित नहीं। गुरु की आज्ञा उठाना था ना, आए थे तकलीफ में कि राग को कैसे मिटाना, लेकिन गुरु ने राग को मिटाने को नहीं कहा। गुरु ने कहा कि देख, राग को भी देख, ज्ञान को भी देख। और पता लगा कि राग तेरे में कहाँ है, तेरे में है तो निकालना, लेकिन तेरे में तो है नहीं। जैसे बुखार आया तो किधर आया है? आत्मा में आया है कि बॉडी में आया है? बॉडी तो तू है नहीं, चिंता क्यों करता है? देख कि बुखार आने से तेरा ज्ञान में कमी आ गई, बुखार मिट जाएगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं। ठंडी बहुत पड़ती है तो ज्ञान ठंडा हो गया, गर्मी बहुत पड़ती है तो ज्ञान गर्म हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तेरा ज्ञान बिल्कुल भिन्न है, शरीर से भिन्न है। इस प्रकार से रागादि भावों से भी तेरा चैतन्य भिन्न है। तू चैतन्य है, बाजू के घर में आग लगी है, तेरे घर में आग लगी, तुम क्यों चिंता करता है? तो जो राग को मिटाने की जो आकुलता थी, वितराग बनने की जो चाहना थी, वो भी खत्म हो। मैं तो पहले से ही वितराग हूँ। बंधन से मुक्त होने की जो भावना थी, एक गुस्सा था कि मैं बंधा हुआ हूँ, वो निकल गया। मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ? राग है लेकिन किधर है? बाहर, घर, मेरे घर के बाहर। आग लगी है तो कहाँ लगी है? मेरे घर के बाहर। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा ज्ञान तो जैसा का वैसा। तो मैं जो मान के बैठा था कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैं संसारी हूँ, मालूम पड़ गया तो मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो पहले से ही मुक्त स्वरूप। ये बात चल गई इधर, देखा अंदर में, देखते ही पता चल गया। तो राग को मिटाने की, राग को अपना मानने की और फिर राग को हटाने की, बात ही खत्म, बात ही नहीं करना। और दृष्टि पलट गई। पहले राग को देखती थी, हटाने के बहाने भी राग को देखती थी। हटाने के बहाने भी किसको देखती थी? पहले इच्छा से, रुचि के, संसार की रुचि से राग को देखती थी, और अब क्या हुआ है? हटा देना है। तो जब भी, अब हमने ज्ञानियों में भी वही देखा कि वो राग करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। नजर किसके ऊपर है? ज्ञानी के गुण नहीं दिखे, ज्ञानी के राग दिखा। अरे भैया, ज्ञानी का राग भी तेरे लिए तो बड़ा उपकारी है। क्या कल बात नहीं चली? अगर कृपालदेव नहीं गिरते ज्ञान दशा से, ज्ञान गुणस्थान से, तो ये आत्मसिद्धि कथा कौन सुनाता हमारा? या पूर्व सबके गीत कौन सुनाता हमारा? ये समय सार जो छपवाता कौन? जो गुरुदेव के हाथ में आया। गुरुदेव के पास तो वो बुक आई समय सार की, जो रायचंद जी ने छपाई थी। क्या तो देखो, ज्ञानी की गलती भी हमारे लिए तो बड़ी उपकारी। ज्ञानी का गुण तो देखोगे तो न्याली हो जाओगे, तो भी तुम न्याल हो जाओगे। सही ढंग से अगर लोगे तो फायदा ही फायदा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि सम्यक दृष्टि बैल, तिर्यंच गति में सम्यक दृष्टि बैल की, वो जो पैर की जो नाली होती है, वो भी जिस विष्ठा पे पड़ जाए ना, वो विष्ठा भी धन्य है। समय दृष्टि की कितनी महिमा, बात सुनी होगी नहीं सुनी होगी, हमने तो सुनी है। सम्यक दृष्टि बैल की, सम्यक दृष्टि रूपी बड़दनी पगनी धरा धरा नाड़ी, नाल लोहे की पट्टी रहती है नीचे, वो जिस विष्ठा को छू ले में ना, वो विष्ठा भी धन्य है, ऐसा बता। और हमको तो ज्ञानी के अवगुण दिखते हैं और दागते हैं, बहुत बड़ी विपरीत दृष्टि है। वो ज्ञानी का जो कुछ भी है ना, खाना पीना उठना बैठना, ये सब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? लीला बोलते हैं। खेल खेल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो मैं भगवान आत्मा हूँ, ये चल रहा है, ज्ञाता भाव निरंतर चल रहा है। फिर भी खाते पीते क्यों है? लीला कर रहे हैं। अगर लीला नहीं करे तो क्या होता है? तो जिंदा रहना मुश्किल है। 1000 पागलों के बीच में एक अच्छा आदमी कैसे रह सकता है? ये मैं कहानी सुना दूँ।
एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया, तो राजा ने सब लोग तारीफ की होगी, बहुत बड़ा ज्योतिषी है, निमित्त ज्ञानी है। राजा ने कहा कि ऐसा तुम्हारे राज का बता दो, क्या भविष्य है। तो बोले देखा जोश, नहीं कुछ बोलना नहीं है मेरे, नहीं अब तुमको बोलना पड़ेगा, राजा वाजा बाद में रहा क्या। उन्होंने बोला कि नहीं बोल के फिर आप दुखी हो जाओगे, तो नहीं कुछ भी हो बताना ही पड़ेगा। बात ऐसी है कि बरसात में पानी आने वाला है, वो जो पिएगा वो सब पागल हो जाने वाला है। ये गर्मी के दिन तो आ गए थे, बड़ी बारिश आने वाली है, क्या तालाब भी सूखने आए थे, इतना पानी नहीं है, बारिश के पानी का इंतजार था। तो इतने में उन्होंने क्या बोल दिया, जो पिएगा वो पागल हो जाएगा। अब क्या करें, अब चिंता में आ गए, क्या करना अब हमारे। मंत्रियों ने सलाह सूचना ली कि भाई सबको तो हम बचा नहीं सकते, जितना पानी अभी है वो स्टोर कर लो। राजा के परिवार वाले, राजा के सगे संबंधी, सेनापति, मेन खास जो है उनके लिए रिजर्व कर लो, क्योंकि बारिश के पानी पी करके पागल नहीं बनना है, भले दुनिया भले पागल बन जाए, अपने को नहीं बनना है। उन्होंने क्या किया, वो पानी रिजर्व कर लिया कि कोई पीना नहीं, राज आगना है। वो पानी अभी ये लोग 4 महीना वो पहले पिएंगे पानी, 4 महीना क्या, 4 महीना ये और फिर बाकी का 8 महीना, पूरा 1 साल चलाना है। अभी दूसरी बारिश आएगी तब तक चलाना पड़ेगा। और बाकी लोग तो पानी नहीं मिल रहा है, तो बारिश के पानी का इंतजार करके पीने लगे, सब पागल हो गए, गांव वाले पूरे पागल हो गए। अब ये लोग पानी नहीं पिया तो ये लोग पागल नहीं रहे, तो दाए ही रह गए। जो 50-100 आदमी होंगे वो बिल्कुल जैसे थे ऐसे रह गए। अब वो और समस्या हो गई कि राजमहल के दरवाजे के अंदर जितने भी थे सब अच्छे लोग थे, और इसके बाहर कौन थे, सब पागल। अब वो बाहर तो निकलना पड़ता है सब्जी लेने के लिए, वो लेने के लिए, क्या कम से कम ये तो करना ही पड़ता है। जाते हैं तो ये तो पागलपन नहीं करते थे, तो पागल सब देखते थे, तो ये अपने ऐसे नहीं लगते, अपनी जात वाले नहीं है। डंडा लेके आए, मारो मारो भगाओ इनको, तो कोई उनको साथ देता नहीं था, सब्जी भी मिलती नहीं थी। क्या उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि कैसे निकला, जैसे बाहर निकलते हैं गेट खोल करके सब डंडा लेके के ये लोग यहाँ पर इतने लोग हमारी जात वाले नहीं है, कैसे आ गए। क्या समस्या हो गई, तो मंत्री के पास गए, मंत्री बहुत बुद्धिशाली था, उन्होंने बोला एक ही उपाय है बचने का, क्या आप भी पागल जैसा चैन चाला है तो ही आपको जिंदा सब्जी तो ही मिलेगी, आपको चाय की पत्ती तब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी आपको, तो भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। अभी अंदर में इतनी स्थिरता नहीं है, अस्थिरता का राग है, और मैं गाय मूर्ति हूँ ऐसा करके बैठ जाओगे तो क्या होगा, तो अर्थ ध्यान नौत्र ध्यान चालू हो जाएगा। अभी उतनी ताकत नहीं, तो दवा लेनी नहीं है लेकिन दवा लेनी पड़ती है। ऐसा करके वो करते हैं, और सामने वाले बोलते हैं ज्ञानी होकर कैसा करते हो, कला भैया तुमको ज्ञानी के राग से क्या लेना देना है, मुझे तो क्या सीखने आए हो भैया, तुम कैसे राग होते हैं वो भी कैसे बच करके आत्मा को देखना, तो कैसे आत्मज्ञानी बनना, वो तुमको तुम्हारा प्रयोजन तो वो था, लेकिन यहाँ आकर के तुम ये देखे वो देखे, तुम्हारा प्रयोजन ठीक नहीं, जाओ प्रयोजन ठीक करके आ जाओ। यह प्रश्न भी यो है कि वर्तमान में राग होते हुए भी चैतन्य की दृष्टि कैसे कर है, ऐसा भी आत्मा में बहुत पावर है, ऐसा भी कर सकते हैं कि अवस्था में राग द्वेष होने पर भी जीव चैतन्य की दृष्टि करके राग द्वेष को मिटाने की शुरुआत कर सकता है। पहले राग को नहीं मिटाना है, पहले राग की रुचि मिटानी है। तो राग की रुचि मिटाने के लिए क्या करना है कि ज्ञान की आराधना करना, और ज्ञान की आराधना के जो स्टेप है उसका नाम क्या है, और एक बात बता दूं, जिनवाणी में 3 शब्द आते हैं, उपशम, वैराग्य और उदासीनता, अपना अवलोकन की बुक में लिया है। तो हम जो खाना खाते हैं बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं, लेकिन अब पहले जितना इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या बोलना उसको उपशम बोलना, कि अभी भी राग द्वेष के भाव है, लेकिन जो पहले आते थे इतना नहीं है। पहले 100 डिग्री के थे, अब 40 डिग्री के हैं, 30 डिग्री के हैं, कंट्रोल में, इसको बोलते हैं उपशम।
और समझो कोई चीज़ खाने की मन पसंद आई, लेकिन देखेंगे तो राग हो जाएगा, खाएंगे तो राग हो जाएगा, नहीं खाना है, इसको क्या बोलते हैं? वैराग्य बोलते हैं। न देखना न खाना, छूना भी नहीं है। तो टीवी देखना है, नहीं राग देश हो जाएगी, टीवी बंद कर दो, इसका नाम वैराग्य है। और उदासीनता क्या चीज़ है कि टीवी चालू है लेकिन फिर भी पायल के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। क्या ऐसा बिल्कुल जैसा कि कोई खेल रहे देख रहे हैं, हिंग लगे ना फटाकड़ी, पल्लवी पे गुस्सा नहीं आता है। घर घर की कहानी देखते हैं लेकिन गुस्सा नहीं आता है। मैं टीवी बंद करके गुस्सा नहीं आवे, वो तो वैराग्य वाली बात होगी। देखोगे तो गुस्सा आएगा, देखना ही नहीं है तो वैराग्य। लेकिन ये तो बहुत ऊंची चीज़ है उदासीन, सुख की सहेली है अकेली उदासीन। ये क्या चीज़ है? संसार से छोड़ करके भागना नहीं है, संसार में ही रह करके ऐसी ज्ञान दशा में आना है, ऐसी ज्ञान की कला दिखाना है कि सबके साथ सबके बीच में रहते हुए भी न हमको राग हो रहा है न हमको, इसका नाम उदासीनता है। उद मतलब ऊंचे, आसन, उद आसन मतलब ऊंचे विराजना है। तो धरती पे ही पाँव, लेकिन धरती के लोग जो जिस प्रकार से लिप्त हो गए हैं धरती के साथ, संसार के साथ, ऐसा नहीं है। संसारी जीवों में हमारा अंश कैसा है? मतलब आत्मा में वास। उदासीनता माने क्या? आत्मा में रह जाना। धरती पे पैर धरती पे है लेकिन दिल के अंदर है, दिल आत्मा में, इसका नाम उदासीनता। तो सब कुछ चालू है, पंच इंद्रियों के विषय चालू है, लेकिन दृष्टि किधर है? आत्मा पे, पर पदार्थ पे नहीं है, राग आदि भावों पे नहीं है, और ज्ञान 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 जैसे गायक के ऊपर। तो गुरुदेव की स्तुति में आता है यूं सत्य सत्य ज्ञान ज्ञान। देखो गुरुदेव की वाणी ऐसी थी, निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान। ने वज्र वाणी छूटे, कभी नहीं फिरे ऐसी वाणी छूटे। तो ऐसा हम भी रह सकते हैं। गुरुदेव भी पंचम काल के जीव थे, सुगाणी भी पंचम काल के जीव थे, कृपादेव भी पंचम काल के जीव थे। वो एकावतारी बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? वो बिना गुरु के सानिध्य में एकावतारी बन सकते हैं, तो हम तो गुरु के सानिध्य में तो बन ही सकते हैं, नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन हिम्मत हार जाते हो तो गड़बड़। इसलिए ये प्रश्न जो है कि राग होने पर भी भगवान को कैसे देखें, कैसे भगवान की श्रद्धा करें? यहाँ तुम कर सकते हो, लेकिन पहले ये अभिप्राय मिटा दो कि राग मिटेगा तब मैं भगवान की श्रद्धा करूँ। जो भी करना है तुझे अभी करना है। राग से भिन्न होना है पहले किस में? नजर में, बाद में हकीकत में। दृष्टि से पहले भिन्न हो जाओ, बाद में आचरण से भी भिन्न हो जाओ, साधना करो। तो तेरी ताकत नहीं है राग को हटाने, लेकिन तेरे साथ भगवान हो जाएगा ना, फिर तुम हटा सकोगे राग। तेरी ताकत नहीं है, भगवान की ताकत। क्या 5 पांडवों की कोई हैसियत नहीं थी कि इतनी बड़ी सेना को हरा देवे कौरवों को, लेकिन इनके पास कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की सेना उधर थी कौरवों के पास, और श्री कृष्ण अकेले, वो भी उन्होंने बोल दिया था कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं तो सारथी बनूंगा, अवलोकन तुझे करना है, वेद ज्ञान तुझे करना है, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। श्री गुरु रूपी कृष्ण मिल जाएंगे तो हथियार तो चलाने वाले नहीं है। हमारे राग को किसको काटना है? गुरु काटेंगे कि हमको काटना है? कि हमारे राग को मिटाना है, काटना है, सब कुछ भी करना है, जो भी करना है हमको ही करना है। ये चलाना हमको, हमारा काम है, वो गुरु का काम नहीं है। लेकिन कैसे चलाना, किधर चलाना, ये सब गुरु का काम। तो 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया महाभारत के युद्ध में। ये धर्म युद्ध था, ये शांति का युद्ध था। क्या 5 गांव तो मिलते थे, रहने के लिए जमीन तो मिलती थी, लेकिन अन्याय के सामने धर्म युद्ध था महाभारत। अन्याय के सामने लड़ना है तो जिसके पक्ष में भगवान है उसकी जीत। ऐसे यहाँ पर सदगुरु है, वो कैसे मार्ग प्रकाशक है। उनको मालूम है कि हम पापी होने पर भी भगवान के दर्शन कैसे कर सकते। जिस हमको खुद को विश्वास नहीं है कि हम भगवान है, हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु को पूरा विश्वास है
कि भले तुम्हारी अवस्था में राग द्वेष है, उलझन है, तकलीफ है, शरीर से लगाव है, परिवार से लगाव है, फिर भी अगर तुम ये विधि सीखोगे तो तुम हंसते हंसते सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे। तो विश्वास किसको है? हमको तो बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन सदगुरु को पूरा विश्वास। देखो, ये सदगुरु का नजर का गुण है। भले उनकी अवस्था में राग है, लेकिन उनकी नजर में क्या है? उनकी नजर में परमात्मा दृष्टि, वो गुण है। तो सदगुरु की नजर को पहचान लोगे तो तुमको भी विधि आ जाएगी, वो कला आ जाएगी कि कैसे हमको राग को होते हुए भी नजर को बदल करके परमात्मा को देखो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। तो जो ऐसा मानते हैं कि राग दूर हो जाएगा बाद में भगवान को देखेंगे, तो वो गलत है, क्योंकि वे सम्यक श्रद्धा के पहले सम्यक चारित्र करना चाहते हैं। पर्याय दृष्टि से अपने को राग स्वभावी मान लेगा तो राग कभी दूर होगा? अगर कपड़े में दाग लग गया है और हम माने कि कपड़ा दाग वाला हो गया है तो क्या होगा? तो फिर साफ करने का भी जरूरत नहीं है, क्यों? कि कपड़ा दाग मैला हो गया है। लेकिन हमको मालूम है कि कपड़ा मैला नहीं हुआ है, कपड़े की अवस्था मैली हुई है। तो अवस्था मैली हुई तो अवस्था तो बदलती रहती है। लेके आओ साबुन और पानी, साफ करो, निकल जाएगा वो। अवस्था को बदल सकते हैं अगर सही उपाय करें, स्वभाव को नहीं बदल सकते। अग्नि में से गर्मी को नहीं निकाल सकते, ऐसे आत्मा में से ज्ञान को नहीं निकाल सकते, लेकिन आत्मा में से राग को निकाल सकते हैं। क्योंकि राग किस में है? अवस्था में, और ज्ञान किस में है? स्वभाव में। तो भले हमारे को तकलीफ है, अशांति है, डर है, भय है, चिंता है, लेकिन अगर ज्ञानी बोले ऐसा उपाय करेंगे तो हालात को बदलने की जरूरत नहीं है, शरीर में रोग दूर करने की जरूरत नहीं, दुकान चेंज करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाहर में एक भी हेरा फेरी किए बिना हम अपने अंदर के दुख को मिटा देते हैं और शांति में आ जाते हैं। एक तरीका होता है इसमें, और वो ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि संसार में रहते हुए भी कैसे तैरना डूबने के बजाय। चारों ओर अशांति है, वो अशांतिमय वातावरण में हमको शांति से कैसे रहना, शरीर में भयंकर रोग होते हुए भी हमको समता भाव में कैसे रहना, कर्मों के जबरदस्त उदय है, धंधा लॉस में जाता है, परिवार में झगड़े चलते हैं, या ऐसे में हमको बिल्कुल शांत भाव से कैसे रहना, इसकी कला क्या है? तो सदगुरु के पास। संसार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। कहाँ भागोगे? जेल खा लोगे, अपघात करोगे तो नरक में जाओगे, यहाँ नहीं भोगे तो वहाँ भोगोगे। नहीं, भाग नहीं सकते, कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। उन सबको वेलकम करो, सुख के दिन को भी वेलकम करो, दुख के दिन को भी वेलकम करो। ये भगवान की प्रसादी है, हमने जो किया है वो हमको पाया है, तो चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भाग के क्या करोगे? भागोगे और नहीं चुकाओगे, छुप जाओगे तो ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा, फिर पेनल्टी भी देना पड़ेगा। है ऐसे अपने दृष्टांत, ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का दृष्टांत क्या बताता है कि 700 साल की आयुष्य और मोक्ष की आराधना नहीं करता है आत्मा की, और 700 साल के बदले में 7वीं नरक में जाता है। 33 सागरोपम का आयुष्य, एक सागरोपम में तो असंख्य अबज वर्ष क्या, और यहाँ कितना 700 साल थे, तो पेनल्टी कितनी 10 टाइम्स है तो कितना हो गया? 7000 साल। 100 टाइम में तो कितना हुआ? 70,000। नहीं, इतना नहीं, 70,000 तो एक बिंदु मात्र है, एक सागरोपम का बिंदु मात्र है। ऐसे कितने असंख्य अबज वर्ष एक सागरोपम में, ऐसे कितने सागरोपम? 33 सागरोपम, 7वीं नरक। देखो कितनी पेनल्टी लग गई। ये संसार के सुखों को भोगने का ये फल है। देखो, और होता है, लेकिन इस काल के अंदर सम्यक दर्शन होने के बाद चक्रवर्ती पद बनता है। हाँ, लेकिन वो तो गिर भी सकता है सम्यक दर्शन। तो इसका जो बंधन होता है, तो उसमें सम्यक दर्शन चला जाता है, उसके बाद बंधन होता है। हाँ, बंधन तब नहीं। सम्यक दर्शन रहा तब तो कोई आपको हाथ भी, उंगली भी नहीं उठा सकता है, जब तक आपके पास सम्यक दर्शन है। बहुत बड़ा परिणाम गिर जाते हैं कि उसका परिणाम गिरते हैं। तो सम्यक दर्शन तो शुरुआत हुई मोक्ष मार्ग की।
चला जाता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, एंड थोड़ा है कि अभी तो बहुत लंबी मंजिल है, सिद्ध पद हासिल करना है। 14 स्टेप है, 4 से लेकर 14 तक जाना है। तो आराधना नहीं करोगे और प्रमाद करोगे तो 5 कारण है: अतिशय क्रोध, प्रमाद, अपने ज्ञान का अभिमान, अपशब्द बोलना और कुसंग करना। इसमें समय दर्शन चला समय जाता दर्शन है। जैसा रंग वैसा संग, जैसा रंग होगा। समय दृष्टि को भी मेरे को आत्मज्ञान हो गया, अब मुझे गिरने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं समझ, सावधानी रखनी पड़ती है। अबज लोगों में से एकाध कोई गिरता है, बाकी तो जिसको आत्मा भा लेता देख लेता है ना, तो किसी को छोड़ता ही नहीं, इसको छोड़ता ही नहीं, क्योंकि आत्मा है ही इतना सुंदर। तो इसको एक बार देख लोगे तो जगत में कहीं भी मजा आएगी। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे कागवित समगिनत है, उसको पता चल जाता है संसार में कहीं भी सुख नहीं है, एक आत्मा में बार बार वो यही आता है। उसको कला भी मालूम है कैसे करना है उसको। लेकिन फिर भी अगर कुसंग में फंस गया या मृत्यु समय जबरदस्त वेदना हुई, उसमें सावधान नहीं रहा, वेदना सहन नहीं कर पाए, तब भी चांसेस है गिरने। उस टाइम में तो आराधना बहुत जबरदस्त। ये सोगाणी जी को वही चिंता थी, जब दृष्टि प्रकाश पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। हर 3-4 पन्ने में मृत्यु की बात आती है कि मृत्यु के घड़ी आए तब को बोले कोई मुझे कोई सुनाओ, तो उसने आराधना बराबर नहीं की। वो तो घड़ी आएगी, आप बिल्कुल अभी से तैयार हो जाओ, ऐसी आराधना करो तो मौत कांप जाए आपको देखते, आपको कुछ भी न हो। तो वो आराधना तो ज्ञानी को करनी है। तो वो टाइम आता है जब रियल में देह और आत्मा अलग होते हैं। इस वक्त आत्म भावना ही रहना और थोड़ा भी अंश मात्र भी मोह नहीं रहना, समाधि मरण प्राप्त होगा। उसकी आराधना करनी पड़ती, उसकी तैयारी करनी पड़ती। ज्ञानी हो गए इसलिए बच गए ऐसे नहीं है, अभी तो परमात्मा, अभी तो शुरुआत हुई है। वो तो हमने लिखा है कि समय दर्शन हुआ, वो क्या हुआ है, ये जन्म हुआ। ये आत्म भावना 100% की हुई तो गर्भ में आया, फिर वहाँ से बढ़ना हुआ, विकास होकर के जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब क्या हुआ है, गर्भ में से बाहर आया। अभी तो छोटा बच्चा है, दुकान करने वाला बच्चा है, उसको कहाँ क्या करना वो पता नहीं है। देखो समय दृष्टि तो ऐसा है, उसको बोलते हैं सराग समय दृष्टि। उसमें थोड़ा सयाना बनता है, धीरे धीरे वितराता में आता है। वो तो अवलोकन की बुक में है पूरा। बहुत बड़ा फर्क है, ये विकास क्रम बताया है पूरा, पहले क्या है, बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, पूरा बताया है। समझना वो चीज। समय दृष्टि तो बालक है, छोटा बालक, जिनेश्वर का लघु नंदन। 3 प्रकार के ज्ञानी है, एक छोटा बच्चा, श्रावक है वो बीच वाला, और मुनिराज है वो 3 प्रकार के ज्ञानी है। मुनिराज तो टॉप लेवल है, वो पूरी जिम्मेदारी संभाल लिए, जिनेंद्र भगवान की पूरी जिम्मेदारी उनको तो उनकी वाणी की जरूरत नहीं, उनको देखे तो ही खलास अंदर में उतर जाता है जीव। उनकी तो मूर्ति ऐसी होती है, वाघ सिंह भी ठंडे हो जाते हैं, रजी खाते हैं तो खलास। एक दूसरे को मारन पीटी करते हैं ना, वो भी उनको देख करके तो वो भी नहीं करते। जैसे भगवान के सामने कोई झगड़ा करता है, सदगुरु के सामने नहीं करता है। ऐसे मुनिया जंगल में होते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ पूरी शांति होती है। ऐसे इनकी वितरागता की शांति प्रसर जाती है। एक क्रूर जंगली जानवर भी कुछ ऐसे उपशम रस के धारे गिरते हैं, उनकी शांति की तो क्या बात करूँ। जो एकेंद्रीय जीव को भी बहुत देख देख कर चलते हैं, रक्षा करके बैठते हैं, उठते हैं, किसी को भी तकलीफ न हो जरा भी मेरे कारण। वो तो हमारा अपूर्व अवसर के लेक्चर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा मुनिराज कैसे होते हैं। अभी कोई अलौकिक बात निकल गई, अभी तो दोबारा निकले तो मुसीबत है। पर्याय दृष्टि से अपने को राग स्वभाव वाला मान लेगा तो राग कभी दूर होगा नहीं। कितना भी ट्राई कर लो, उपवास कर लो, पूजा कर लो, संसार छोड़ करके साधु बन जाओ, लेकिन राग द्वेष नहीं मिटेगा।
क्यों नहीं मिटेंगे? क्योंकि मैं रागी हो गया ऐसा मान लिया। जबकि वो कैसा है? रागी नहीं हुआ है, राग को जानने वाला रहा, राग का ज्ञायक है। राग अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान उसका स्वभाव है, राग तो एक अवस्था में 1 सेकंड का समय मिलन है, बस एक समय पूरता ही। हर वक्त नया नया होता है, ज्ञान हर वक्त नया नया नहीं होता। जैसे जो ट्यूबलाइट को जानता है वही पंखे को जानता है, वही दरवाजे को जानता है। तो जिसको जानता है वो 3 पदार्थ है, लेकिन तीनों को जानने वाला कौन? एक। ऐसे राग बदलता है, क्रोध आता है, मान आता है, ये तो बदलता है, अवस्थाएं बदलती है। तो अवस्था मेरी नहीं है, अवस्था को जो जानने वाला है, जो शाश्वत है, वो मैं हूँ। तो ऐसी दृष्टि हम कर सकते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, इसमें कॉमन क्या है? 3। ऐसे पूरी दुनिया दिखे, लेकिन इसमें कॉमन क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान को देखो तो आत्मा दिख जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है। लेकिन हमारी नज़र ज्ञान पे नहीं है, स्वभाव पे नहीं है, हमारी नज़र अवस्था पे है। नज़र का कमाल है और कुछ नहीं है। पर्याय दृष्टि से अपने को राग स्वभावी मान लेगा तो राग दूर हो सकेगा नहीं। सम्यक दृष्टि जीव अभिप्राय अपेक्षा से वितराग है। श्रुत केवली कहाँ है? अभी अपने गाथा आएगी, हमारे 9वीं नंबर की गाथा समय सार। इसमें समय सार को जो उसको आत्मज्ञान हो गया वो कैसा है? श्रुत केवली है। अरे भैया, अभी तो अपने आत्मा को बराबर जानता नहीं है, 6 द्रव्य के नाम नहीं आते हैं, 7 तत्वों के नाम नहीं आते हैं, इसको श्रुत केवली कह दिया कि हाँ उसने आत्मा का अनुभव कर लिया। कैसा है वो? क्यों? अभिप्राय अपेक्षा से वितराग हो गया है। और जो वितराग होता है वही केवली होता है। इसमें अंश मात्र भी राग होता है तो केवली होता। तो अभिप्राय की दृष्टि से देखा जाए तो वितराग है। कब? जब परिणमन में राग है, उस वक्त भी ये अभिप्राय से कैसा है? श्रद्धा से कैसा है? वितराग। एंगल, अपेक्षा में एंगल। जैसे एक स्त्री है तो अपनी उनकी माँ की अपेक्षा से वो बेटी है। स्त्री की माँ की अपेक्षा से वो कौन है? स्त्री, बेटी है। और उनके लड़कों की अपेक्षा से वो कौन है? अपेक्षा से। ऐसे एक सम्यक दृष्टि जीव ले लो, खाता है, पीता है, टीवी देखता है, सब करता है। तो वैसा देखोगे तो रागी है, अवस्था से देखोगे तो लीला करता है। लेकिन स्वभाव से देखोगे तो अभिप्राय देखो तो राग करता है कि नहीं? ज्ञानी को राग का राग नहीं है। ज्ञानी ने इच्छा नहीं, इच्छा राग है, लेकिन राग रखने का इसका इरादा नहीं है। राग में वो राजी नहीं है, राग में वो नाराज है, वो वितरागता का पुजारी है, वो अपेक्षा अलग है। तो उसका सदा अंतरंग कैसा होता है? बेंची के उतना आता है कि ज्ञानी को अभिप्राय में शुभ राग भी काले नाग के बराबर लगता है। अभिप्राय क्या? भगवान की पूजा करूं, भक्ति करूं, इतना भी वो पर सन्मुख होना चाहता, वो सदा अपने आत्मा में लीन देना चाहता है। लेकिन क्या करे, वो छोटा बच्चा है, इतना पावर नहीं है कि वो निरंतर अपने आत्मा में रह सके। तो बाहर वापिस आ जाता है, और आ जाता है तो धमाल हो जाती है। लेकिन ये धमाल उसको पसंद, अशुभ भाव तो क्या बात, उसको भगवान की पूजा भक्ति करने की भी इच्छा होती। देखो, फिर अंतर स्थिरता बढ़ती है, तब भगवान के दर्शन करने का नियम होता है। जब तक वो समय दृष्टि भगवान के दर्शन करना कोई जरूरी नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। लेकिन श्रावक पंचम गुणस्थान को दूसरी प्रतिमा में भगवान के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। कब? 5वें गुणस्थान में दूसरी प्रतिमा में आया तब की बात। अगर पिए तो वो श्रावक नहीं, ज्ञानी हो सकता है चौथे गुणस्थान में, श्रावक नहीं हो सकता। कौन से नियम कब लागू पड़ते हैं? हम सब उसके ऊपर डाल दिए। छोटे बच्चे के ऊपर 10 किलो का वजन उठा भैया, कैसे उठाएगा? क्या इतना बड़ा तो नहीं है कि वो उठा सकेगा? वो खिलौना भी नहीं पकड़ सकता है, 10 किलो का वजन कैसे उठाएगा? पंचम गुणस्थान वाले की ताकत। थोड़ा लड़का 8-10 साल का हो जाए, टीन एज में आता है तो उठा सकता है। तो श्रावक है वो कौन है? टीन एज में आया है। और मुनिराज क्या है कि व्यापार धंधा करते हैं, काय की कमाई करते हैं?
बैंक बैलेंस जमा करते हैं, सुख शांति की बैंक बैलेंस, इतना पैसा जमा कर लेंगे कि शादी अनंत काल तक कमाने की जरूरत नहीं है। ये कमाई करने का काल है इनके लिए। सब कर्मों को खत्म करके बैंक बैलेंस जमा कर देते हैं, कभी कमाना नहीं पड़ेगा। उनको ब्याज कितना आता होगा मालूम? सिद्ध भगवान की बात करता हूँ। अनंत काल तक चलते जाता। नहीं वो ऐसा है, जितना अंदर में सुख है उतना पूरा का पूरा हर पल मिलता है। समझो हमारे बैंक में 1 लाख रुपया जमा है तो महीने को 1000 रुपया ब्याज आता है, मान लो 1% के बाद। इसकी जगह पे 1 लाख रुपए का एवरी मिनट 1 लाख रुपया ब्याज आए तो क्या समझना, एवरी मिनट है, महीने को नहीं। ऐसे सिद्ध भगवान को अनंत शांति अंदर में पड़ी है, उसका ब्याज आता है एवरी समय, हर एक समय में अनंत शांति का ब्याज आता है। मुड़ी तो सलामती पड़ी है, उसका हिसाब लगा सकते हो कि कितनी कमाई हो रही है सब। ये सिद्ध भगवान की बात। और मुनिराज लोग चाहते हैं कि ऐसा करें, इसके लिए वो कमाई करते हैं, दिन रात आत्मा का ध्यान करते हैं, चलते फिरते सिद्ध है मुनिराज। तो सम्यक दृष्टि जीव अभिप्राय अपेक्षा से वितराग है, उसी अभिप्राय पूर्वक के विशेष परिणमन से उसे चारित्र अपेक्षा भी वितरागता प्रकट हो जाएगी। वो अभिप्राय से मुक्त हो गया है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, साधना करेगा अपने आत्मा की, बार बार दर्शन करेगा तो क्या होगा, जितनी बार दर्शन करता है ना उतनी बार निद्रा होती है। जितनी बार दर्शन करने की कोशिश करता है अपने आत्मा की, उतनी बार इतने उत्कृष्ट पुण्य बनते हैं कि भविष्य में इस लाइफ के बाद कभी भी सर्वज्ञ भगवान का उसको वियोग होगा। ये गुरु शास्त्र तो बॉडी गार्ड के जैसा आजू बाजू रहेंगे। हमको तो गुरु के पास रहने के लिए तकलीफ है, क्षेत्र से दूर, वो वाणी सुनने को नहीं मिले, दर्शन सुनने को नहीं मिले। और वहाँ क्या होगा, जिस गांव में रहता है उसमें दुकान कमाई करने की जरूरत नहीं, तो आदमी नौकर लोग संभाल लेते हैं। 1000 कारखाना चलते हैं लेकिन बिरला वाले जाते हैं कारखाने में, वो तो एसी कार में घूमते हैं, प्लेन में उड़ाउड़ करते हैं। वैसा इसका होता है कि ऐसा क्यों, किस में ये पुण्य कैसे आया, आत्मा का अनुभव करने की कोशिश बार बार करता है, इसके फल में उसको सदा ही ऐसा निराकुलता रहती है बाहर में सम्यक दृष्टि को। लेकिन कब, इस भाव में नहीं, अब इस भाव का तो पूर्व भाव का छुटकारा करना पड़ेगा पूरा। लेकिन नेक्स्ट भाव से सम्यक दृष्टि को कभी भी सर्वज्ञ वितराग देव का वियोग होने वाला नहीं। वो बॉडी गार्ड हमेशा साथ में रहेगा। एक 10-20 साल संभाल लेना है अभी जो है, बाद में तो वो लोग संभाल लेंगे अपने से। कौन, सर्वज्ञ भगवान और ये सब संभाल लेंगे अपने, चिंता की बात नहीं। इस भाव में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस काल में सम्यक दर्शन पाना और सम्यक दर्शन को कम टिका के रखना, उसके लिए बहुत जागृति की जरूरत है। और सत्संग रोज नहीं मिलेगा तो बहुत परेशानी है। सत्संग तो रोज मिलना है, चाहे कैसे भी करते हैं। नहीं तो ये जीव को तो मालूम नहीं क्या हो जाता है, चारों ओर कीचड़ है और सत्संग नहीं है तो खला है। जो भावना है ना उसकी दब जाती है कि पहले वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, आत्मा का बाद में करूँगा। हमेशा आत्मा लास्ट लेवल में रहता है। सत्संग के बिना रहना होता ही नहीं। सत्संग होता है तो सत्संग जहाँ मिलता है वही क्षेत्र में रहना है, और कहीं जाना भी नहीं, रहना भी नहीं, किधर। बहुत बड़ी बात है। पहले अभिप्राय अपेक्षा से वितरागता प्रकट हुए बिना किसी भी जीव को चारित्र अपेक्षा से वितरागता प्रकट नहीं हो सकती। जब तक राग रहेगा तब तक श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। ऐसा जो मानता है वह श्रद्धा गुण को और चारित्र गुण के कार्य को भिन्न भिन्न नहीं मान करके एक ही मानता है। क्या भाई, आंख में कचरा गया लेकिन कान तो सुन सकता है, उसको क्या तकलीफ है। ऐसे परिणाम में चारित्र गुण में प्रॉब्लम है, मानता हूँ, राग द्वेष के भाव है, लेकिन श्रद्धा गुण ने क्या किया, वो तो सेपरेट काम करता है। जरूरी थोड़ा है कि अवस्था में पर्याय में चारित्र गुण में खराबी हो, इसके कारण श्रद्धा गुण भी खराब हो जाए। ये अगु लघु तो सामान्य गुण क्या बोलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ सुधार बिगाड़ नहीं करते हैं, और एक गुण दूसरे गुण का सुधार बिगाड़ नहीं करते हैं, और एक पर्याय दूसरी पर्याय को गालमेल नहीं कर सकते। सभी द्रव्य में सामान्य गुण है क्या,
तो श्रद्धा गुण और चारित्र गुण के कार्यों को भिन्न मानना चाहिए। हर एक गुण अलग अलग है। एक मानता है उसको न तो श्रद्धा का स्वीकार है न तो चारित्र का स्वीकार। इन दोनों को मिक्स खिचड़ा बना दिया। दोनों को खिचड़ा बना तो क्या होगा भाई, मिठाई और खारा सबको मिला दो, अब ना मिठाई का स्वाद आएगा न खाने का स्वाद आएगा। ऐसे चारित्र और श्रद्धा को एक मानता है कि ये होवे तो वो, ये होवे तो वो, दोनों को नहीं मानता है। दोनों का कार्य परिणाम भिन्न भिन्न है और ऐसी स्थिति में उसे सचमुच में आत्मा का ही स्वीकार नहीं है। इनको गुणों का बराबर ख्याल में नहीं है, अपनी स्थिति समझता नहीं है, उसको इस बात ख्याल आता नहीं है। तो ज्ञान दृष्टि से राग होने पर भी हम भगवान आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। इस बात को गुरुदेव सिंह ने 180 नंबर के प्रश्न के उत्तर में बताया। आज अपने को थोड़ा विशेष कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ दिन रात रहे तद जान मोहि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। बोलो परम उपकारी सद्गुरु देव। आज ललित भाई का जन्मदिन है, वो हिसाब से थोड़ा कार्यक्रम रखा हुआ। इसने लेटर लाया है तो दे दीजिए। बाद में पूरी बाद में करेंगे। एक लेटर आया है शांति बहन और सुमन बहन की तरफ से। मेरे प्रिय सादर में मुमुक्षु ललित भाई, आपके जन्मदिन की दिल से लाख लाख बधाई। ललित भाई, अपन कितने किस्मत वाले हैं। सो हमारा जन्मदिन कौन मना रहे हैं बताऊं आपको, शायद आपको आश्चर्य लगेगा। लो सुनो, बता ही देती हूँ। आपका जन्मदिन मनाने के लिए साक्षात महाविद्या में विराजमान हरिहर भगवान इनटू ब्रैकेट गुरु जी मना रहे हैं। हम सब मुमुक्षु मंडल प्रसन्न चित्त से टकटकी लगाकर निहार रहे हैं एवं अमृत वर्षा में भीनते हुए तृप्त तृप्त होते हैं, पूर्ण रूप से आनंद का मजा ले रहे हैं। प्यारे ललित भाई, आप गुरु जी की तन मन धन से लाभ ले रहे हैं। जो कि अवलोकन की किताब छप रही है, उसका प्रचार प्रसार में आपका पूर्ण योगदान है। ललित भाई, आप वितराग मार्ग में पूर्णता का लक्ष्य लेकर के आए हो। वितरागी सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा से आप प्रबल पुरुषार्थ करके आप अपने मंजिल सिद्धशिला तक शीघ्र ही पहुंचने में सफलता प्राप्त होगी। बस इसी मंगल कामना के साथ आपकी मुमुक्षु मासी शांति बहन और बहन सुमन बहन। दूसरा एक लेटर। हाँ, मैं नहीं बोला। हाँ? क्या लिखा है उसमें, उसको जरा गुस्सा आएगा। लल्लू भाई। हाँ हाँ, प्यारे लल्लू भाई। मैं इसको ललित कर दिया। चिड़ा थी पहले से, कोई लल्लू हो बहुत गुस्सा आता था। अभी गुस्सा नहीं आता ना, ललित भाई बोल रहे हैं ना, अभी गुस्सा नहीं। बार-बार लल्लू भाई बोलो, उसका गुस्सा आएगा। एक बार ये मंथन की तरफ से आया है। सद्गुरु देवाय नमो, सौजात्म स्वरूप डियर ललित भाई, ऐसा बनाया है।
डियर ललित भाई, विश यू हैप्पी बर्थडे। ललित भाई, मेरा आपसे परिचय कुछ अरसे से है और इन कुछ दिनों में मैंने आप में कई गुणों को देखा है। सर्वप्रथम तो मैं आपको अवलोकन दिव्य ध्वनि को घर घर पहुंचाने के लिए तहे दिन से धन्यवाद देता हूँ। समोसरण में गणधर देव की जिन प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनकर उनको अन्य आचार्य उपाध्यायों तक पहुंचाते हैं, वैसे हमारे देव प्रभु की दिव्य ध्वनि को घर घर हमारे ललित भाई गणधर बन पहुंचा रहे हैं। आपकी भावना अति उत्कृष्ट है। आपके इस मार्ग पर समर्पण और इस मार्ग को अपनाकर आपके जीवन में बदलाव सराहनीय है। मंडल का कोई भी कार्य हो, आप पूर्ण निष्ठा से उसमें भाग लेते हैं। आपका अपने घर परिवार और अपने मुमुक्षु परिवार के प्रति जो प्रेम है, उसे देखकर मन में बहुत उल्लास भर आता है। ललित भाई, आप बड़े सौभाग्यवान हो, क्योंकि प्रकाशन तो सभी करते हैं, पर आपके प्रकाशन ने तो सूर्य पर प्रकाश डाला है। धन्य है आपका योगदान। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि वो मुमुक्षु ही क्या जिसे गुरु से प्रीत नहीं, और वो मुमुक्षु मंडल ही क्या जिसमें ललित नहीं। वंस अगेन विश यू हैप्पी बर्थडे। आपका मुमुक्षु बंधु मंथन। अब मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने ऐसा बनाया है। श्री वितरागाय नमो। ओम। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन की घड़ी है शुभम, उनके बेटे का नाम है शुभम। गुरु चरणों में ही मेरा मंगलम। माँ चंदा और रमेश जी का मैं लाल। अवलोकन का प्रिंटर में वितराग सत्संग मंडल का दलाल। माँ चंदा का बड़ा उपकार, मिला भाभी माँ का निस्वार्थ प्यार। भाभी माँ से सीखी भक्ति, गुरु से सीखी अवलोकन शक्ति। मुमुक्षुओं के संग की पोनू की यात्रा, शुरू कर दी मैंने अंतर की यात्रा। संसारे दुखों की सरिता, ये उनकी बहन का नाम है सरिता। मत कहना वो कविता उसमें बहना, कविता भी उनकी बहन का नाम है। मैं तो करूँगा आत्म आराधना, परमात्मा से होगा आमना सामना। दर्शिता का पिता, मंजू का स्वामी, छोड़ पर सन्मुखता, बनना मुझे अंतर्यामी। जब से हुआ है सद्गुरु का सामना, जगिए चित्त में परम पद की भावना। अवलोकन की चलती है साधना, कभी न छूटे साथ, गुरु से यही है प्रार्थना। अब छूट गए सारे संसार के प्यार, साधर्मी मुमुक्षु है मेरे सच्चे यार। सब मनाओ जड़ ललित का जन्मदिन, पर मैं हूँ चेतन, मेरा करीब है मुक्ति दिन। श्री वितराग सत्संग मंडल हैदराबाद। अभी मिठाई दिलाओ सबको। आपके सानिध्य में आकर के यहाँ से गया आने वाले इतना सारा लेके आए, मैं कैसे खाऊंगा? इतना तो मैं नहीं खा सकता। अभी तो कुछ की एक पीस। मम्मी को बोला अभी एक पीस। आप बोले तो खा रहे। अरे आओ दिलीप भाई, मैं पूछ लिया एक पीस। ज़्यादा परमिशन है।